डीडोना पंचायत समिति की साधारण सभा आज संपन्न हुई। ये पहला मौका था जब नवनिर्वाचित विधायक यूनुस खान डीडोना पंचायत समिति की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में विकास के मुद्दों पर जहां चर्चा हुई, वहीं भ्रष्टाचार को लेकर के माहौल काफ़ी गरमाया रहा। बैठक में प्रधान सूटी देवी का कथित बयान काफ़ी चर्चा का विषय रहा। सूटी देवी ने कथित तौर पर पैसे देकर कुर्सी पाई जैसा बयान देकर के एक बार का माहौल में हड़कंप मचा दिया। बैठक के बाद विधायक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज डीडोना पंचायत समिति की बैठक में बरसों बाद सदस्य के रूप में मुझे पहली बार उपस्थित होने का मौका मिला और मेरी ये माननीय प्रधान साहब से भी पहली मुलाकात थी। मुझे लगता है कि जो 3 दिसंबर को परिणाम आए, उसके सदमे से अभी एक दल विशेष उभरा नहीं है, उनके माननीय विधायक अभी उभरे नहीं हैं। आज उन्होंने अपने समर्थक सरपंचों और पंचायत समिति के सदस्यों का सबको बाइकाट करवाया, जबकि प्रपोजल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले उन्हीं के समर्थित सरपंचों के और पंचायत समिति, उन्हीं के दल के पंचायत समिति सदस्यों के प्रस्ताव थे। तो पहले या तो उन्होंने गलत बनाया इसलिए आज बाइकाट करवाया होगा, और उनकी मंशा थी यहाँ कोरम पूरा नहीं हो, लेकिन सौभाग्यवश आज कोरम पूरा हो गया और उस पूरे कोरम की उपस्थिति में सारे प्रस्ताव पास हो गए। चूँकि मैं यहाँ निर्दलीय विधायक के रूप में सदस्य हूँ, मेरा किसी भी दल से द्वेष नहीं है। यहाँ जितनी ग्राम पंचायतें हैं और जितने गांव हैं, उन सब गांवों में समान रूप से विकास हो क्षेत्र का, और सब जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए। और आज जो प्रधान जी ने कहा, वो तो आप, मुझे लगता है कि अलग से आप चलाएंगे। उन्होंने अपने उद्गार कह दिया आज, जिनको वास्तव में पूरे राजस्थान को बताना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि जो महिला है, जो दलित है, उनके साथ किस तरीके से अन्याय और अत्याचार हुआ है। आज उन्होंने भरी हुई मीटिंग में जो बात कही है, मैं सोचता हूँ कि उसको मीडिया को प्रमुखता से लेना चाहिए। आज की न्यूज़ तो यही है। मैंने 2 बातें कही हैं। मेरा पहला सुझाव ये है कि जो नहरी क्षेत्र का पीने का पानी आ रहा है, उसमें अब जो नए टेंडर हुए हैं, वो उसमें कौन सी ढाणियाँ छूट गई, और चूँकि ये 2003 की जनसंख्या के अनुसार उसके सर्वे के आधार पर बना हुआ प्रपोजल है, तो अब चूँकि नए 20 साल में नए लोग अपने अपने घर गाँवों के में बाहर बना लिए, उन घरों तक पानी कैसे पहुँचे, इसलिए जो नया टेंडर है उसमें सारे सरपंच साहिबान से जनता के बीच में ये हमारे अधिकारी जा कर के पूछें और इस टेंडर में सम्मिलित करवाएं, रिवाइज टेंडर इसका लगे, जिससे लोगों को पीने का पानी मिले। दूसरा मेरा सुझाव ये था कि जिन गांवों में राजनीतिक आधार पर पीने के पानी की टंकियां बन गई, बड़े गांव चूक गए, तो इस नए टेंडर में उनको सम्मिलित करवा करके लोगों के साथ न्याय किया जाए। और बाकी तो छोटी छोटी बातें थी। तीसरा मेरा सुझाव ये था कि हमारी जो सड़कें पीएचडी तोड़ती है, और जब मैं मंत्री था सरकार में, तो गाँवों के अंदर ग्रामीण गौरव पथ बनाए, उनकी जो मोटाई है उसमें और अभी जो ये रिपेयर दे रही है पीएचडी, बहुत फ़र्क है, 6 इंची का फ़र्क है। तो इनको रिवाइज टेंडर में उसको सम्मिलित करें। और लास्ट मेरा ये था कि डीडोना का मेला मैदान है, यहाँ का एक मतलब बहुत बड़ा गौरव है, हमारी पहचान है, उसकी पहचान वापस बहाल की जाए। और वहाँ पर जो नगर पालिका सीवरेज का पानी डाल रही है, उस ठेकेदार को टेंडर नोटिस दिया जाए। और मैंने संबंधित ग्राम पंचायत से भी आग्रह किया है और पंचायत समिति के प्रधान से भी सुझाव दिया है कि वो इसका जांच करें, और वो पानी जिसके बदले वो पैसे उठा रहे हैं, उस पानी को किसानों को मिले वो पानी, और ये मेला मैदान खाली हो। तो मैंने आज ये सुझाव दिए। आज पूरी मीटिंग के अंदर लोगों के, आपका भी चुनावी मेरा भी चुनावी मुद्दा वही था, अभी भी वही है, उसी में मैं समय दूंगा।
और मेरा सरकार से भी आग्रह है, नए मंत्री जी से भी आग्रह है कि एक बार जांच करा लें कि पिछले 5 साल में 1 मई 2018 को जो हमने टेंडर दिए, जिन गाँवों में पीने का पानी जाना था उसका अलाइनमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ जो DPR में जिधर लाइन डलनी थी वहाँ डली कि नहीं डली। ये मेरा आग्रह है अभी भी, और निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अभी मतलब स्टडी कर रहे हैं। अध्ययन के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको भी, पत्रकारों को भी मजा आएगा, पब्लिक को भी मजा आएगा कि हमने हमारा जनप्रतिनिधि चेंज किया तो वो हमारी किस तरीके से हमारे हितों की सुरक्षा कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आज पहले दिन ही, क्योंकि मुझे पता चल गया कि बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ झाला है, और अब जो फेंक रहे हैं ना वो सब धीरे धीरे कानून की गिरफ्त में आएंगे। पंचायत समिति डीडोना की साधारण सभा आज आयोजित की गई थी। क्या मुद्दे रहे, और भ्रष्टाचार का काफ़ी जो है वो हंगामेदार रहा मामला, क्या है पूरा प्रकरण? आज की डीडवाना की पंचायत समिति की साधारण सभा की मीटिंग थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार में गुणवत्तापूर्ण कार्य होंगे, हर पंचायत में विकास होगा। ये तो पिछली सरकार के मंत्री ने भी कहा था कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। इस सरकार में 0 टॉलरेंस काम होंगे, विकास होगा, और नहीं तो खाएंगे न खाने देंगे। और जहाँ भी किसी पंचायत में अधिकारी कर्मचारी ने गड़बड़ की है उसकी जांच कराएंगे निश्चित रूप में, और जनता को हिसाब देंगे।